हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज का वीडियो फार्मिंग के दृष्टिकोण से काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज जिस जगह को देखने वाले हैं और जिस इंसान को देखने वाले हैं, एक तरह से कहिए फार्मिंग इन्फ्लुएंसर, अभी उगता हुआ नया नवेला और एक नई सोच के साथ। क्योंकि ये जो इलाका आप देख रहे हैं, पीछे आपको दिख रहा होगा, ये कलवलिया धार है। इसलिए हम भागलपुर ज़िले के अंतर्गत खरीक क्षेत्र के पास अभी है। खरीक क्षेत्र का ये मिर्जाफरी गांव है, जहाँ पे एक अभी उगता हुआ सूरज जिसे कहिए, उगता हुआ ऊर्जा जिसे कहिए किसानी के लिए, उनसे मिलेंगे, उस इंसान के बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत। और ये इनिशिएटिव यानी कि ऐसा सोच और ऐसी पहल किसानी को लेकर, कृषि को लेकर के क्यों स्टार्ट हुई और कैसे वो इस सारी चीज़ को अभी मेंटेन कर रहे हैं और मैनेज करके चल रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल देख सकते हैं ये सारी ज़मीन उन्हीं की है, जिसमें अभी हल्दी की खेती इधर की गई है। इधर कुछ घास लगा हुआ है। इसके अलावा अगर चलें आगे तो आगे आपको और दिखाते हुए चलते हैं। तो ये जो आपको इंसान दिख रहे हैं, इनका नाम है विनीत कुमार गुप्ता, और हमारे दृष्टिकोण से देखिए तो हमारे लिए जो है बहुत करीबी हैं। और वैसे इंसान हैं, जब कोई साथ नहीं दे रहा है आज या कभी भी, तो ये हमेशा खड़े रहते हैं हमारे साथ। तो इतने करीबी हैं। अब रिश्ता हम गिनाने की बात नहीं कर रहे हैं कि क्या है नहीं है, दोस्त हैं क्या है नहीं है, उससे मतलब नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि दिल के काफ़ी करीब हैं और अच्छा सोचते हैं। जब कोई मजाक उड़ाता है या कोई सोचता है कि क्या कर रहा है, जो अभी हम काम कर रहे हैं, जो भी आप लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे, तो उन सब चीज़ों की ये सराहना करते हैं, तारीफ़ करते हैं और हौसला देते हैं। तो समझिए तो एक तरह से स्ट्रॉन्ग जॉन है मेरे लिए। और इनका ही ये पूरा खेत है, पूरा फसल है। और अभी जो आपको बता रहे थे कि क्यों ये जो है आए और क्यों ये सोच लेकर के ये कृषि को ही क्यों चुने, और ऐसा सब कुछ जो देखने के लिए अभी आपको मिल रहा है स्क्रीन पे, इन सारी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे, एक एक पॉइंट, और सारे चीज़ को अच्छे से समझते हुए चलेंगे, ताकि जो लोग युवा हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि दिल्ली, ढाका, बम्बई, पंजाब या देश से बाहर जा कर के ही दुनिया बनाई जा सकती है या और चीज़ें की जा सकती है, तो उनकी सोच को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। और अगर वो चाहें तो वो भी कुछ इस तरह का कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। और दूसरी एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि ये इनका पहला प्रयास है। ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस्ड हैं, बिल्कुल ही समझिए कि नील बटे सन्नाटा जिसको कहते हैं इन मामले में, कृषि को लेकर के। ऐसा तो नहीं है, हम लोग सब कोई जानते हैं, लेकिन भारी भारी जानते हैं, लेकिन जब आप कोई चीज़ ग्राउंड लेवल पे करते हैं तो उसके लिए बहुत समझ की ज़रूरत होती है, बहुत कुछ जानने और समझने की ज़रूरत होती है। तो उन सब चीज़ों को ले करके और पहली बार पहले एक्सपीरियंस पे किस तरह का रिजल्ट और किस तरह का जो है हार्ड वर्क रहा, किस तरह का चीज़ अभी तक चल रहा है, किस तरह का स्ट्रगल है या किस तरह की खुशी है, इन सब चीज़ों को लेके सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। ये सारा ही खेत इनका है, देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इधर का फसल आप देखिए और इधर का फसल देखिए, दोनों सेम ही टाइम पे लगाया गया था, लेकिन इधर का आप ग्रोथ देखिए और इधर का ग्रोथ देखिए, दोनों में जो है आपको बहुत डिफरेंस, थोड़ा मोरा नहीं, बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा होगा। ये एक ऐसे किसान का फसल और मेहनत है जो कि एकदम नया है, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा है। और ये एक ऐसे किसान का मेहनत और नतीजा है जो एक्सपीरियंस्ड है और सालों से करते हुए आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझेंगे कि आखिर क्यों ये डिफरेंस है, क्यों ऐसी चीज़ें हैं। तो ये बिल्कुल यही बताएंगे जो कर रहे हैं। सबसे पहले बताइए कि मन में ख्याल कहाँ से आया कि यही करना है या इस चीज़ को लेके पहले अभी चलना है? देखिए, मन में ख्याल आया कि सबसे पहला बात ये था कि कंपटीशन कर रहे थे बाहर शहर में रह के, और कंपटीशन काफ़ी करने के बाद भी, और जिस तरह से बेरोज़गारी का अभाव या रोज़गार का अभाव, कहीं ना कहीं ये पहला एक कारण था कि अपने क्षेत्र की तरफ मूव किए। दूसरा कारण ये भी था कि बाहर भी ट्राई किए, तो कहीं कुछ समझ में नहीं आया लाइफ में, मतलब वो स्ट्रगल, वो भाग दौड़, ये वो तो समझ में नहीं आया। तो फिर जब घर आए तो फिर देखे कि मेरे पास क्या है जिससे हम एक अपना नया अपॉर्चुनिटी को मतलब बिल्ड कर सकते हैं। तो फिर हम घर आए तो देखे, खेत खलिहान की तरफ घूमे,
तो जिस तरह से कृषि का जो पहले मतलब तौर तरीका था, उसमें फिर हम कई सारा शोध किए और देखे भी, और सब जगह घूमे फिरे भी, और कई सारे यूट्यूब पे वीडियो भी देखे। तो उससे जाके इंस्पिरेशन मिला कि थोड़ा सा इसमें बदलाव करके हम इसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो कारण ये हुआ क्या कि इसमें कहते हैं ना अगेती खेती, कि मतलब कोई भी फसल आप लेते हैं ना, तो फसल उगाने से मतलब ज़्यादा होता है कि आप उसको अनटाइमली उगा के उससे ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो बस मेन रीज़न यही ध्यान रखा जाता है। और कारण ये भी है, और दूसरा कारण ये भी है कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि सब्जी का खेती। हालांकि अनाज का खेती जो भी होता है, जैसे गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब जो होता है तो वो 6 महीने का होता है, और जो फल का होता है वो साल भर का होता है। और जैसे मान लीजिए शीशम हो गया, सागवान हो गया, या फिर जो भी कह लीजिए कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो वो सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए ना, मतलब एक शेयर मार्केट में पैसे लगाने वाला बात हो जाता है, और ये लॉन्ग टर्म हो जाता है। तो हम सोचे कि सबसे शॉर्ट टर्म में क्या किया जा सकता है, तो सब्जी का खेती। और इसमें सबसे बड़ा हम एक चीज़ देखे, लोग जो यहाँ पे किसान सब जो खेती कर रहे थे, तो किसान में सबसे बड़ा कारण हम देख रहे थे कि वो लोग ना बस वो सोच रहे थे कि यार किसी तरह से हो जाए और हम इसको काट के मार्केट में बेच देंगे, किसी तरह से हो जाए और बेच के हम मार्केट में इसको पहुँचा देंगे, और हम थोड़ा बहुत पैसा रख लेंगे पास में। मतलब कहीं ना कहीं सोच में संकीर्णता था, और लोगों में ये भी भावना था कि खेती उती कुछ होता नहीं है, खेती में है कुछ नहीं, यहाँ के पर्सनली सोच के हिसाब से बात करें तो। और मौसम भी अनुकूल साथ नहीं देता है, इस कारण से किसान यहाँ के लोग थोड़ा तंग और तबाह रहते हैं। और जो कि हम लोग जब आए इस क्षेत्र में, तो फिर इसमें सबसे बड़ा कारण ये था कि मौसम से ज़्यादा ज़रूरी था कि अगत्तर खेती करने के लिए इसमें गोबर का छिड़काव करना, और गोबर का न्यूट्रिशन देने के लिए हम लगभग इसमें 10 टेलर से ऊपर इतना सा खेत में हम छिड़काव करवाए हैं, जो कि बहुत पुराना गोबर, जिसको कहते हैं 5 साल, 4 साल, 3 साल। खाद उद मतलब इसमें गिरवाए, और उसके बाद मतलब खेती में पहले तो हम इससे पहले भी कुछ प्रयास किए थे, जो कि वो कहते हैं बहुत ज़्यादा धूप, बैसाख वाला दिन सब था, तो इस कारण से ख़त्म हो गया। तो फिर जैसे ही गोबर का छिड़काव करवाए, तो देखे फसल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। उसके बाद से फिर डायरेक्ट अपने मतलब नहीं होता, एक्शन मोड में आके फिर डिसीजन लेना कि हाँ नहीं करना है तो करना है। फिर लगवाए तो सब चीज़ होते चला गया। उसके बाद सारा चीज़ तो मतलब आजकल ऑनलाइन यूट्यूब से भी ज्ञान मिल जाता है, इसमें क्या क्या छिड़काव करना है, क्या क्या डलवाना है, यही। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पहले तो अपना जो है क्षेत्र बताइए, थोड़ा क्षेत्र के बारे में, और जो आपके क्षेत्र में खेती होती है, खेती होती आई है, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह का मेंटलिटी यहाँ के किसानों का पहले से था, अभी भी है, किस तरह का परसेप्शन लेकर के जो है किसान खेती करते हैं, क्या विचारधारा रहता है अभी तक, और उस विचारधारा में आपकी विचारधारा कहाँ तक मेल खाती है या कहाँ बेमेल हो जाती है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अपने एज के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कीजिएगा कि इस एज पे आप इस चीज़ को, इस सेक्टर को चुन रहे हैं जहाँ पे लोग आना नहीं चाहता है, बिहार में खास करके जो हम लोग देख रहे हैं, तो वहाँ पे ये कोई नहीं आना चाहता है। ज़्यादातर आपके एज के जो भी लड़के नौजवान हैं वो बाहर जाते हैं, माइग्रेट होते हैं, या कुछ सोचते हैं कि सेटल हों कुछ अच्छे जगह पे। आप इस सेक्टर में आए, तो इन सारी चीज़ों का जवाब आप बिल्कुल बताइए। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहला बात हम क्षेत्र का बात करेंगे, तो ये हमारा क्षेत्र पड़ता है बिहार के भागलपुर ज़िला, और ज़िले के अंतर्गत है खड़ीक प्रखंड, और खड़ीक प्रखंड के अंदर है दुर्गंज पंचायत, गांव पड़ता है मिर्जापुर, और जो कलवलिया धार मतलब खड़ीक प्रखंड के सबसे जाने माने मतलब नदी है, और उसके बगल में ही हमारा खेती का ये पूरा प्रोग्राम है, सिस्टम है। तो और जहाँ तक बात रहा और सब युवाओं से कुछ हटके सोचने का और ये करने का बात, तो पहला ये मेरा मानना है कि जो अपने पास है ना, मतलब जो अपने पास रहता है कुछ करने के लिए, तो
उसमें कुछ बेहतर प्रयास करके एक बार ट्राई करने में कोई विफलता नहीं है, मतलब कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो शायद हम ये अपॉर्चुनिटी को सोचते हुए हम ये पहला प्रयास किए थे, और शायद मेरे नज़र से तो कहीं ना कहीं ये सक्सेस ही है। बाकी आप अपने नज़र से भी एक बार घुमा के मतलब दिखा दीजिए कैमरामैन, मतलब इनको कि कैसा फसल है और किस तरह से रिज़ल्ट आया है। बाकी दूसरा कारण ये भी है कि हमको इस क्षेत्र से जुड़ने का लगाव सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि गवर्नमेंट का आने वाला समय में जिस तरह से मतलब सपोर्ट है इस क्षेत्र में किसान को लेके, और तरह तरह के लगभग 17-18 योजनाएं चलाए जा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए इसमें इन्वेस्ट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि कितना भी एआई का ज़माना आ जाएगा फिर भी, लेकिन हर पब्लिक को खाना पेट में अनाज देना ही होगा, तो जिसके वजह से उनको एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना ही मतलब पड़ रहा है। तो अब मेरे पास लैंड का रिसोर्सेज था, तो चलो ठीक है ट्राई करते हैं, हम ऐसा सोच के इस क्षेत्र से जुड़े। बाकी मेरा शुरू से ही नेचर लवर कहिए या फिर नेचर के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव है, पेड़ पौधा पहाड़ पर्वत ये सब चीज़ों से, और उसके बाद साथ में ये सब खेती करने का भी रहा। तो बाकी कुछ एक्सपीरियंस लोगों से थोड़ा पता किए और बात विचार किए, उसके बाद फिर हम इस क्षेत्र में ट्राई किए, तो ठीक है। थोड़ा इस पे चर्चा करेंगे आप कि जो आपका फसल है, पहला खेती है आपका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या फसल है और कितने ड्यूरेशन, मतलब क्या ड्यूरेशन लगता है, समय लगता है, कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा? 1 एकड़ में है, 1 एकड़ पड़ जाता हो जाता है 1.5 बीघा। तो 1.5 बीघा में ये जो है मेरा इसमें 3 तरह का फसल लगाया गया है अभी, जिसमें है पत्ता गोभी और एक है फूल गोभी और एक है मतलब हरी मिर्च। तो अभी ये तीनों मतलब हिट एंड ट्रायल पे चला, जो अभी कहीं ना कहीं सक्सेस है। मिर्ची तो फल रहा, बहुत अच्छा मतलब अभी फल फूल दे रहा है उसमें। बाकी अभी पत्ता गोभी में भी अब धीरे धीरे छोटा छोटा गांठ बनना स्टार्ट हो गया है। फूल गोभी में थोड़ा कुछ समय लगा, क्योंकि ये 3-4 दिन जो बारिश लगातार हुई, तो कुछ छोटे छोटे कीटनाशक सब मतलब कीटनाशक की वजह से इसमें प्रभाव थोड़ा देखने को मिल रहा है। अब इसमें जो है कि स्प्रे वगैरह थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन वगैरह सब डालना होगा इसमें, जिस वजह से ये फिर से अपना ये ग्रोथ कर पाएंगे। किस तरह का न्यूट्रिशन अभी यूज करते हैं? जैसे केमिकल एक होता है कि बहुत ज़्यादा सुनने देखने और जानने को मिलता है कि सब्जी या किसी भी चीज़ में, फल की खेती में, सब्जी की खेती में ज़्यादा केमिकल और ज़्यादा वैसा दवाई का यूज होता है जिससे सेहत ख़राब होती है, जो भी चीज़ होता है। तो उसको थोड़ा समझाइए कि किस तरह का चीज़ आप इसमें देखिए ऑर्गेनिक तरीके से ही यूज़ होता है। जैसे कि अभी इसमें जो है एक न्यूट्रिशन डालते हैं जैसे कि ग्रोथ के लिए, और दूसरा जो है कीट पतंग को भगाने के लिए जो है उसमें जो नीम का जो पौधा होता है, नीम के पौधे के जो पत्ती होते हैं उसको फिर पूरा पानी में मतलब पूरा उसको बॉयल करके उसका पानी छान के फिर उस पानी को 3-4-5 दिन रख के फिर उसमें जो है कि उसका जो है पानी से छिड़काव करते हैं पूरा खेत। तो उसे कहीं ना कहीं ठीक है मेरा, और उसे डालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है केमिकल वगैरह बढ़वाने का। थोड़ा बहुत केमिकल का जहाँ तक बात करें तो वो केमिकल नहीं होता, जैसे खाद, मिट्टी खाद कहते हैं उसको। वो मतलब ऐसे समझिए कि मतलब पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इन सब तौर के ये सब चीज़ के लिए तो थोड़ा बहुत मिट्टी खाद के तौर पे देना ही पड़ता है, ताकि मान लीजिए कि केचुआ के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़े और केचुआ भी बचा रहे इस वजह से जो, और दूसरा कोई पहाड़ी कोई प्रकोप इस मिट्टी पे नहीं आ सके, इसलिए मिट्टी खाद में वो मिला के दिया जाता है, DAP पोटास वगैरह सब। एक क्वेश्चन पूछे थे आपसे तो आप उसका भी जवाब नहीं दे पाए, तो उस पर बात करते हैं कि यहाँ के आदमी का विचारधारा क्या था खेती को लेकर के, और अभी जो आप लेकर के चल रहे हैं तो कितना मेल और बेमेल है इस बात का, और कितना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है या अंडरस्टैंडिंग है, जो भी चीज़ है
और जैसे ही आप इस सेक्टर में घुसे, अभी आप नए हैं, पहला फसल है आपका, तो शुरू में क्या क्या परेशानी हुआ, क्या क्या दिक्कत हुआ, किस किस तरह की चीज़ों को स्ट्रगल करते हुए आप शुरू सारी से चीज़ों बताते को? हैं सर। जी इसमें सबसे बड़ा कहानी क्या है ना कि यदि बैकग्राउंड की बात किया जाए तो मेरे दादाजी ही टीचर थे प्रोफेशनली में, और वो मिडिल स्कूल के मतलब हेड मास्टर रह चुके हैं, इंग्लिश टीचर। और मेरे पिताजी की बात करें तो मेरे पिताजी 2 भाई हैं, एक चाचा जी, एक मेरे पापा। तो मेरे चाचा जो है वो थोड़ा सा लीडरशिप, मतलब गांव के जो मुखिया पंचायत सब चुनाव में थोड़ा इसमें भागीदारी हिस्सेदारी लेते थे। बाकी मेरे पापा जी हैं जो शुरू से ही बिजनेस को लेके थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव रहते थे, मतलब बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा माइंड सेट रहता था उनका। तो बिजनेस शायद वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट भी कहीं ना कहीं पाए हैं टेक्सटाइल मार्केट में लेके। और साथ में यदि हम लोग अपने जनरेशन में बात कर लें तो हम चारों भाई बहन हैं, जिसमें मेरी बहन का शादी हो चुका है। और हम 3 भाई हैं। 3 भाई में हम सबसे छोटे हैं। और मेरे बड़े भैया जो BCA MCA कर गए, वो मतलब कुछ प्लेसमेंट के तौर पे भी बाहर में कंपनी में भी काम किए। फिर उसके बाद वो अपना टेक्सटाइल मार्केट में ही पापा के साथ वो ज्वाइन कर लिए। और मेरे मझले भैया वो फिर BTech MTech करके वो अभी कंपनी प्लेसमेंट में ही मतलब भाई जॉब कर रहे हैं वो आराम से, मतलब समझ ही सकते हैं। और बाकी बात रहा मेरा, तो हम कम्पिटिटिव, क्योंकि कंपटीशन तो हमको करने बोला गया और हम भी एक्सेप्ट किए थे कि कंपटीशन करेंगे। एक्चुअली क्या था ना कि वो नहीं कहता है बाबू साहब वाला अधिकारी बनने वाला कहानी में। थोड़ा हाँ, बीच में रोक रहे हैं, ये भी थोड़ा बताइए लोगों को कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्योंकि लोगों को जहाँ ही किसान का बात आता है तो थोड़ा समझ में आता है कि 10वां पास होगा, इंटर पास होगा। तो अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बात हाँ कीजिए थोड़ा। क्वालिफिकेशन जहाँ तक बात करिएगा तो हम 10th के बाद ना ITI किए थे। उस समय रेलवे की बहुत ज़्यादा मतलब होड़ था कि रेलवे में ITI को लेके बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड था। तो ITI हम लोग बहुत सारे लोग किए थे, लड़के सब मिल के, तो साथ में कर लिए थे। उसके बाद फिर ITI करके फिर +2 किए। +2 करने के बाद फिर ग्रेजुएशन किए, जो मेरा इकोनॉमिक्स मतलब सब्जेक्ट से रहा। उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स से मेरा जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो फिर कोरोना आ गया। कोरोना के टाइम में ही हम सोचे थे कि बाहर दिल्ली जाके प्रिपरेशन करेंगे, जो कि सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन होगा मेरा, वो ऐसा हम सोच के रखे थे। लेकिन जब कोरोना काल आया तो कहते हैं कि उस महामारी में तो खैर मतलब अच्छे अच्छों की या तो सोच बिखर गया, तो परिवार बिखर गया, तो क्या क्या नहीं बिखर गया कि बहुत लोग का कुछ सिमट भी गया। तो मेरा उस तरह से सोच बिखर गया, तो हम नहीं जा सके। तो इस बीच में फिर हम क्या करते, मेरे पास एक ऑप्शन था, तो हम फिर MA कर लिए। MA फिर हमको लगा कि इसके बाद हम कौन सा पेपर रखें। तो इकोनॉमिक्स के बाद ना हम सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला सब्जेक्ट होता है तो वो मेरा हिस्ट्री होता है। तो हम बहुत ज़्यादा मतलब उसको लाइक भी करते थे, तो हम उससे MA कर लिए। हम MA कर लिए। उसके बाद फिर घर आए। MA करने के बाद 6 महीने का लगभग तैयारी चला मेरा। उसके बाद फिर हम घर चले आए, और घर आने के बाद हम अपने अपॉर्चुनिटी को फिर तलाशने लगे कि यार क्या किया जाए, कि पापा के साथ ही बिजनेस किया जाए। एक्चुअली था क्या मेरा मन कि हमको पापा के साथ मतलब काम तो करना है, लेकिन ऐसे नहीं काम करना है कि नॉर्मल सा जाके बैठ जाना है दुकान पे जाके। तो कुछ नया सोच को लेके हम सोच रहे थे कि नया क्या करें, क्योंकि ये तो बरसों से चलता आ रहा है कि वही पुरानी खेती, वही दुकान, वही चीज़ें, वो सब चीज़ें हो रहा था। तो फिर क्या किया जाए, नया कुछ सोचा जाए, नया कुछ देखा जाए। तो हम खेती के बारे में सोचे तो हम कई सारे वीडियोस देखने लगे। जैसे कि एक होता है ना कि आजकल बहुत सारे मंडी का मतलब राइज होना, खुलना जगह जगह पे, और उसके बाद नया नया मंडीज़ खुलना, और मंडी में नया नया वैरायटीज़ उपलब्ध होना। और मतलब ये सब चीज़ देख के ना कहीं मेरे मन में ये ख्याल आया कि कोई भी चीज़ का प्लांटेशन आप कर सकते हैं विदाउट विपरीत जाके भी, मतलब मौसम का। वो तभी हो सकता है जब आपके पास एक कंट्रोल सिस्टम हो। और वो सिस्टम को लेके हम बहुत सारा अध्ययन किए, बहुत सारा जानकारी लिए, आसपास के लोगों से पता किए,
तो अभी मेरा कहा जाए तो ये बहुत बड़ा सक्सेस रेट नहीं है, ये सिर्फ एक हिट एंड ट्रायल है मेरा, जो कि हम इस चीज़ को किए और इससे थोड़ा रेवेन्यू जनरेट किया। हालांकि ये मेरा इनको थोड़ा दिखा दीजिए चारों बगल ये एरिया में कि हम इसमें जो है कि इसमें पॉली हाउस का प्रोग्राम रखें, करवाएं हैं। वो सारा सेटअप हो चुका है, बस एलपीसी बनेगा इसमें, बस एलपीसी बनने के बाद इसमें सारा पॉली हाउस का सेटअप गिर जाएगा। और इसमें पॉली हाउस के सेटअप में क्या हो जाता है कि फिर अनटाइमली आप कोई भी, जैसे कि गर्मी में ठंडी का, ठंडी में गर्मी का, बरसात में बरसात में भी आप गर्म वाला, तो मतलब कोई भी साग सब्जी फल फ्रूट्स ये सब आप ले सकते हैं, तो उसके बाद अच्छा मुनाफा भी कर सकते हैं। यही कारण है कि हम सोसाइटी से हट के सोचे और हट के कर भी रहे हैं। और थोड़ा कहीं ना कहीं समझिए तो इस बीच में परेशानी भी है। जो हम खेती करने के लिए हम आए हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे आसपास के गांव घर के छोटे छोटे किसान सब लोग पहले कर रहे होते, और वो कर रहे थे तो उनके दिमाग में ये बात बहुत मतलब बुरा तरीके से प्रभाव पड़ा कि यार ये क्यों लोग, मतलब खेत मालिक सब क्यों घुस गया खेत में, हम लोग के पेट पे अब तो लात पड़ेगा ये वो, तो हम क्या करें अब इसमें, तो हमको समझ में नहीं आ रहा था। तो ये फिर नया ज़मीन था तो पापा लिए थे, तो फिर बोले कि चलो इसी में ट्रायल करते हैं। तो ट्रायल किए हैं तो कहीं ना कहीं सक्सेस है। अब इनके बाद फिर है कि धीरे धीरे वो सब चीज़ को रिकवर किया जाएगा। बाकी एक है कि भावना, इंसान है तो इंसान का भावना समझना ही पड़ेगा कि किसी का रोजी रोटी चल रहा है, एक छोटा सा खेत से जीवन चल रहा है, साल भर का इनकम है, तो उसको तुरंत तो ना नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन ये हम सोच के रखे हैं जो भी लोग खेती कर रहे हैं, जो मेरा मतलब अभी ज़मीन लेके खेती कर रहे हैं, तो वो हमको साल का जो भी पैसा देते हैं 30 40 50 देते हैं, 50,000 देते हैं, तो ये सब चीज़ हम इसको बदलना चाहते हैं। हम उनको चाहते हैं कि वो जो भी आदमी खेती कर रहा था, वो सब कहीं ना कहीं मेरे प्लेटफॉर्म पे मिल के काम करें। बेसिकली ये जितना भी खेत देख रहे हैं, ये सारा एक खेत जो है इनका है, और इस सारे खेत में जो है फसल लगा हुआ है। कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा फूल गोभी, कहीं पे बंदा गोभी, कहीं पे हरी मिर्च लगी हुई है, कहीं पे केला की खेती हो रही है। और ये पूरा जो इलाका है केले की खेती को लेकर के बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। और दूसरा लीची का भी फसल यहाँ पे होता है। और तीसरी बात यह है कि अब यहाँ के लोग जो है सब्जी की खेती को लेकर के आगे आए हैं और नए नए तौर तरीके ट्राई कर रहे हैं। दूसरी बात है कि उन सब चीज़ों में जो है रेवेन्यू अच्छी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा सोच है कि कुछ हटके किया जाए। दूसरी बात है कि अगर विनीत भैया की बात करें हम, तो इनका सबसे बड़ा स्ट्रगल ये रहा कि ऐसे टाइम पे ये अपने फसल को लगाए हैं जब इसका टाइम ही नहीं है। अभी समझ रहे हैं कि सितंबर का महीना चल रहा है और लगभग 1-1.5 महीने पहले ये फसल लगी है, और उससे पहले बीज लगाया गया था पौधे तैयार करने के लिए। तो मतलब ये एक अनकंडीशनली टाइम होता है इस पौधे के लिए हमारे क्षेत्र में, भागलपुर के क्षेत्र में, क्योंकि ये पौधा बेसिकली जो है ठंड के टाइम में अच्छे से ग्रो होता है। और अभी के टाइम में गर्मी था पहले, फिर जो है अभी बरसात का मौसम आ गया, तो बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा जो है परेशानी हुई। फिर अभी कंटिन्यू बारिश हो रही थी, उससे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो मतलब समझिए कि अनकंडीशनली इस फसल को लगाया गया है और उसमें आप ग्रोथ आप देख ही पा रहे होंगे। ये फसल लगभग कितना दिन का है? ये लगभग 3 महीने का है। 3 महीने का फसल है ये जो आपको दिख रहा है, और ये लगभग जो है 1 महीना और चलेगा, अच्छे से तैयार हो जाएगा। क्योंकि आपको ये दिख रहा होगा कि ये फूल गोभी का पौधा है, आप देखिए कितना बड़ा हो गया है। लगभग जो है कि 2-3 दिन में इसमें जो है फूल दिखने लग जाएगा। तो काफ़ी अच्छा चीज़ रहा। हाँ, हार्ड वर्क बहुत रहा, रिसर्च बहुत ज़्यादा रहा, जो कि एक, क्योंकि आपको बताया कि नया किसान है, एकदम नया, बिल्कुल जो हाथ नहीं लगाया होगा। कि मतलब खेती किसानी एक अलग चीज़ होता है, लेकिन इन सारी चीज़ों में हाथ लगाने का मतलब बहुत बड़ा चीज़ होता है। सब्जी की खेती हर कोई नहीं करते हमारे क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र के किसान जो है वो जो चलते हुए आ रहे होते हैं, जो परंपरागत ढंग से, या धान गेहूं, या जिस भी क्षेत्र में जो फसल लग रही होती है 50 सालों से, अगला किसान भी वही चीज़ ट्राई करता है। तो ये कुछ अलग करने का कोशिश किए हैं। आप जैसा कि मिर्ची का पौधा देखिएगा, तो मिर्ची में फसल भी, मतलब फल भी जो है, फूल भी है और फल भी है।
आप फूल देख पा रहे होंगे, ये सीडिंग का प्रोसेस है, जर्मिनेशन का प्रोसेस है। यहाँ से पौधा तैयार करके फिर जो है खेत में ट्रांसफ़र किया जाता है, लगाया जाता है। और ये जितना भी पौधा आपको दिख रहा है, ये सारा पौधा जो है खुद से जो है जर्मिनेट करके जो है डाला गया है। बहुत से किसान ऐसे होते हैं जो पौधे बाहर से ख़रीदते हैं, तो उसमें भी बहुत लॉस होता है, पौधे अच्छे नहीं होते हैं, अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं। तो ये मतलब इनका खुद से था कि हम खुद से सारा कुछ करेंगे, तैयार वगैरह जो भी चीज़ है। तो आज रिज़ल्ट भी देखिए, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि रिज़ल्ट हार्ड वर्क का ही नतीजा है और डेडिकेशन का ही नतीजा है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो अभी हम बता रहे थे कि वीडियो में आपको भले ही काफ़ी सरल दिख रहा होगा, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत लगा है, बहुत कुछ लगा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लोग ये काम, ये खेती, ये फसल यहाँ पे पहले से भी कर रहे थे, लेकिन इनके आने से और इनके प्रोसेस के वजह से जो है उन लोगों को अब थोड़ा खटकने लगा है कि प्रोसेस मतलब एक होता है ना, जैसा आप समझ पा रहे होंगे, आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि एक लड़का जो है, क्योंकि किसान तो नहीं कहा जाएगा, अभी तो इनका ट्रायल ही चल रहा है, एक लड़का आकर के और इतना अच्छा परफॉर्मेंस, इतना अच्छा प्रोसेस के साथ कैसे कर रहा है, इतना सब कुछ कैसे मेंटेन कर रहा है और सब कुछ कैसे हैंडल कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात थी। और पहले तो कई मतलब समझिए कि महीनों तक जो है उंगली उठाया गया कि क्या ही कर रहा है। शहर में पढ़ रहा था, पढ़ के वहाँ कुछ करता, पढ़ाई लिखाई छोड़ के खेती किसानी में भिड़ गया है। जो बिहार का सोच है, एक्चुअल सोच बिहार का यही है जो हम आज दिखाने का कोशिश किए हैं। और शायद अगर इससे दो भी नौजवान अगर बदलता है अपना सोच तो बहुत होगा मेरे लिए। तो वहाँ से फिर सारा लोग ताना मार रहा है, बोल रहा है कि क्या ही कर रहा है। और अब जो रिज़ल्ट देख रहा है तो उसमें कुछ लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं और कुछ लोग जो है टोंट भी कस रहे हैं कि मतलब आपको डिमोटिवेट करने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें चल रही है। लेकिन जब आप हार्ड वर्क करते हैं, आप डेडिकेशन के साथ लगे रहते हैं, तो आपका रिज़ल्ट कुछ ऐसा ही होता है जैसा आपको इस खेत में दिख रहा है। पूरा देखेंगे तो केला का बागान है, चारों तरफ केला का ही बागान है। इसके अलावा और भी खेतों में, जैसा कि मैंने यहाँ देखा, बैगन की खेती हो रही है और भी अलग अलग सब्जी की खेती यहाँ पे हो रही है और किसान सक्रिय हो रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी सोच है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस फसल का रिस्पांस अच्छा मिलता है तो यहाँ के आसपास के लोग, या खास करके इनकी उम्र के या हम लोग की उम्र के लोग बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ जानेंगे इन सब चीज़ों की वजह से। देख रहे होंगे किसान को केला लेकर के आते हुए, तो केला की जो है प्रचुरता यहाँ ज़्यादा देखी जाती है। और अब जो नौजवान सब किसान आ रहे हैं तो उनके वजह से ऐसे फसल भी आपको अच्छे पैदावार में देखने के लिए मिलेंगे। हम देखिए कि कितना प्यारा जो है इसका ग्रोथ है। पौधा आप देख सकते हैं, नज़दीक से आप क्लोजअप देखिए कि किस तरह से पौधा जो है तैयार हुआ है और किस तरह से इसकी देखभाल की गई है। और ये मैं ठंड के मौसम की बात नहीं कर रहा हूँ, बार बार ये याद रखिएगा। अभी सितंबर का महीना चल रहा है और ये पौधा लगभग जुलाई के टाइम में लगा है, तो ऐसे सीज़न पे लगा है जब समझिए कि एक तरह से समझिए कि बच्चा जो है 9 महीने की जगह 6 महीने पे पैदा हुआ है। तो समझिए किस तरह से उसका जो है परवरिश किया जाएगा, वैसा चीज़ है। एकदम नाजुक स्थिति में बच्चों से भी, किसान से अगर आप पूछिएगा कि इस टाइम पे कैसे पौधे को, इस तरह के विंटर सीजन के जो पौधे होते हैं, खेती होते हैं, फसल होते हैं, तो वो समझाएंगे आपको, हर लोग आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है पौधे को तैयार किया जाता है। एकदम बच्चे से भी ज़्यादा समझिए मेहनत लगती है इन सारी चीज़ों में। और ये खुद जो है, ये अभी तो सारा चीज़ नहीं मतलब बात कर पाए, क्योंकि सारा चीज़ बात करते तो लगभग बहुत लंबा 1 घंटे का वीडियो हो जाता। दिन भर खेत में रहते थे, एकदम खाना क्या, पानी क्या, कुछ नहीं, दिन भर खेत में लगे हुए हैं, एकदम देख रहे हैं पौधे को, समझ रहे हैं सारा चीज़। जो ज़रूरत पड़ रहा है तुरंत मार्केट जा रहे हैं, जो भी दवाई लग रहा है, जो भी चीज़ लग रहा है वो लेके आ रहे हैं, क्योंकि
तुरंत फंगस लग जा रहा था, तुरंत कीटाणु जो है, कीट जो होते हैं, बारिश हो रहा था और तुरंत कीट लग जा रहा था। तो बहुत ही अच्छे से सेवा की गई है, एकदम समझिए कि संस्कारी तालीम दिया गया है इस फसल को। बस इसका अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, उसके बाद इससे भी आगे इनका और एक्सपेंड करने का सोच है, बहुत सारा सोच है। अभी तो बस इनकी एक जो है इनिशिएटिव है, जो बस इस साल जो है अच्छा परफॉर्म कर जाए, जैसा कि आपको दिख रहा है तो अच्छा परफॉर्म करेगी ही। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और जब भी ये जो है इसका रिजल्ट आएगा या जो भी चीज़ होगा, अभी तो एकदम मतलब समझिए कि आधा तैयार हो चुका है पौधा, आधा इसका बचा हुआ है, क्योंकि फल जैसे ही लगेगा और उसके बाद जैसे मार्केट पहुंचेगा फिर जो मतलब प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, क्या होगा, नहीं होगा, तो उस पर भी बात करेंगे। और ये वीडियो बस इसलिए बना रहे हैं ताकि हम जैसे लड़के या हम जैसे नौजवान जो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि किसानी खेती में कुछ नहीं है या कुछ अपना नहीं कर सकते हैं, हमेशा ये सोचते रहते हैं कि कुछ अच्छा जॉब मिल जाए, खास करके सरकारी जॉब। तो ज़िंदगी भर हर किसी को या 100 में 100 बंदे को सरकारी जॉब मिलने वाला है नहीं, तो कुछ अल्टरनेटिव भी सोचना पड़ेगा, कुछ अलग भी सोचना पड़ेगा, क्रिएटिव सोचना पड़ेगा। अगर आपके पास कुछ है और कुछ नहीं भी है, ऐसा समझिए कि जिसके पास है वो भी जो है ललक रहा है, जिसके पास नहीं है वो भी ललक रहा है। तो आपको करने की ज़रूरत है, आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। उसी सोच को बदलने के लिए ये वीडियो हम डाल रहे हैं और ये वीडियो लेकर के आए हैं। और जो भी इसका आगे का प्रोसेस है, आगे का रिजल्ट है, वो भी हम लेकर के आएंगे बहुत जल्द, ताकि आप लोग समझ सकिए कि हाँ, बिहार के लोग भी, बिहार के नौजवान भी हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के किसानों के तरह जो है आगे बढ़ सकते हैं, आगे कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा वैसे लोगों के साथ जो सोच को बदलना नहीं चाहते हैं, जो चाहते हैं कि बिहार हमेशा वही बीमारू राज्य बन के रह जाए, जो चाहते हैं कि ज़िंदगी भर वही धान गेहूं की खेती और उसी तरीके से करते आ रहे हैं, जैसे 50 साल से हो रहा है, 100 साल से हो रहा है, उस तरह से ही आगे बढ़ते रहें। तो उन सब लोगों को खास करके शेयर कीजिएगा। और ज़रूरत है बिहार को अब सोच बदलने की, हम जैसे नौजवानों को साथ आने की, ताकि कुछ अच्छा हो सके, कुछ नया हो सके, क्रिएटिव हो सके।